हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज पढ़ाना चाहते हैं वन शॉट हिंदी 12th क्लास का। यानी कि इसका चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका राइटर है बालकृष्ण भट्ट। इसे हम एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ना देरी करते। चलिए एकदम धीरे धीरे बढ़ते हैं और बढ़िया से समझते हैं। पाठ का मुख्य बिंदु एवं सारणी। चलिए, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिसे हम हाइलाइटर कर दिया हूँ। मतलब जो मेन पॉइंट है, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, देख सकते हैं, हुआ था। तथा इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम इनके किसके? बालकृष्ण भट्ट का माता पिता का नाम था, माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी, जो कि एक सांस्कृतिक सुंदर विचार वाली महिला थी, जो कि अच्छी महिला थी। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के नाम से अध्ययन के प्रति रुचि लालसा जगाई। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। वे पेशों में क्या थे? व्यापारिक थे। व्यापारिक मतलब समझते ही होंगे। चलिए, परहम में संस्कृति के अध्ययन के लिए उन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी तथा 1869 में, कितना में? 1869 ईस्वी में, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक पढ़ाई की। समझते हैं कितना साल हुआ? करीब 6 साल पढ़ाई की। और 1888 ईस्वी में प्रयाग 1888 ईस्वी में प्रयाग कस्तन पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुए, किंतु उग्र स्तंभ विद्यार्थी एवं प्राध्यापक की बात बर्दाश्त न करना, यानी कि वे शासन में नहीं रहे, इसके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके बाद ये लेखक का कार्य पर भी निर्भर रहे। नौकरी छोड़ने पर ही, उसके बाद नौकरी जब छोड़ देने पर तो उस पर यानी कि कोई काम तो करना पड़ेगा, तो वो लेखक का कार्य शुरू कर दें, लेखक पर भी। फिर उसके पिता के, उनके बालकृष्ण भट्ट के पिताजी, यानी कि पिता के मरने के बाद पैतृक पिताजी के व्यापार संभालने का नाम पर गृहस्थन घर में बाताबाती यानी कहा सुनी, यानी कि जिसके घर में यानी कुछ हो जाता है, पिताजी नहीं रहते हैं, तो उनके घर में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। उसी तरह उसे मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी भारत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। किसने किए थे? बालकृष्ण भट्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक पत्र का कार्य को 33 वर्षों तक चलाते रहे, यानी कि मासिक पत्र को कार्य को कितने वर्ष तक? 33 वर्षों तक। समझते हैं कितना? बहुत टाइम। बालकृष्ण भट्ट जी सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक आदि विषयों पर निबंध लिखते थे। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना, सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक आदि विषयों पर निबंध लिखते थे, बहुत से विषय। समझते हैं। 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी ने काला श्रीनिवास दास की एक रचनाकृति पुस्तक श्रीनिवास दास की एक रचनाकृति पुस्तक संयुक्ता स्वयंवर की कठोर बहुत ज़्यादा आलोचना किए थे। बालकृष्ण भट्ट जी को जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन लिखने के श्याम सुंदर दास ने उन्हें काशी में आमंत्रित बुलाया।
क्या किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर वे वहाँ से भी अलग हो गए। इनकी बालकृष्ण के भट्ट जी का व्यवहार था ना जरा सुख अलग था, इनकी वो अलग टाइप के थे, इसलिए उसे मतलब एक जन टिके नहीं रहते थे। अतः इससे साफ जाहिर होता है कि वे बहुत ही संवानित थे। 100 अनाज एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की रचना, ये इन जाम में बार बार आता है। इसको मतलब पीवाई की क्वेश्चन आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे, इन जाम में कई खवा पूछा है, 10-15 खवा, इस बार भी आ सकता है। इसे रट लेना बढ़िया से एकदम। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट को की रचना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। कितने? 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिसमें 100 से अधिक क्या हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, तथा इन्हें भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। 1000 बहुत ही है, आप 10 को लिखते लिखते आप ही आ जाइएगा, समझे। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं निबंधकार थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे न, भट्ट जी आधुनिक समय में कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी एवं निबंधकार भी थे। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यों में से एक है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट हैं भारतेंदु युग में से साहित्यों में से एक हैं, साहित्यकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से क्या थे, एक थे। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार निबंधकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे ना, प्रारंभिक युग के प्रमुख महान और पत्रकार निबंधकार थे। जैसे अखनी यानी कि बिहार के सबसे नंबर 1 क्रिकेटर आते हैं सूर्या वंशी आते हैं, उसी तरफ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के साथ महान साहित्यकार थे, बहुत निम्नलिखित थे। जैसे पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या थे, भारतचंद्र यानी कि भारतचंद्र हरिश्चंद्र। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा प्रेमधन यानी कि राधाचरण स्वामी। बहुत कुछ है, यानी कि ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चा लोग अटक जाए। हम इसीलिए इसे गंभीरता से पढ़ाते हैं, टेंशन लेने का नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे, अर्थात कवि नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट जी कौन थे, क्वेश्चन यानी कि परीक्षा में ऐसा क्या क्वेश्चन देता है, बालकृष्ण भट्ट कौन थे, ऐसे ऑप्शन में ए में दे देता है गद्यकार थे, बी में कवि हैं, सी में नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे अर्थात कवि नहीं है। बालकृष्ण नहीं की देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने यानी कि सामायिक समस्याओं करेंट प्रॉब्लम्स भी जमकर लिखा। जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, राजा प्रजा, कृषो दुरुस्तन, अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा, अंधविश्वास। यानी कि पहले के जमाने में जब यानी कि औरत मरती थी ना, तो उसे जला दिया जाता है। यानी कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य के लिए एक वरदान है। वाक शक्ति ईश्वर के यानी कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य के लिए एक क्या है, वरदान है। समझ सकते हैं, इसे नहीं समझने रुकिए, हम इसे दोबारा समझा देते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने यानी कि सामायिक समस्याओं पर भी जमकर लिखा। जिससे बाल विवाह यानी कि बाल विवाह हुआ था यानी कि पहले जो यानी कि जिसका पति मर जाता था यानी कि उस औरत को उसके साथ जला दिया जाता है। इसे स्त्री शिक्षा, पहले अंग्रेज के ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। यानी कि राजा प्रजा, पहले यानी कि अब लोकतंत्र नहीं, पहला राजा का यानी कि राजा का राज चलता था। जे पाए जिसको मार, चाहे मतलब यानी कि छोटे जातियों को मतलब सताया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा, वही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ नोट में बात दिया गया है,
बात करने से हुनर को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, यानी कि बात करने को हुनर को क्या कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबर में आता है। कहते हैं बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो दूसरे पर कट का नया घाव हुआ। इसलिए हमसे उत्तम प्रकार हम बातचीत का यही समझते हैं कि हम वाक शक्ति अपने में पैदा कर सकते हैं, अपने बात कर युग लिया करते हैं। नोट फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बढ़िया तरह से। यानी कि जिस प्रकार भगवान शिव के सरूर ने ज्ञान किए जिसमें उन्होंने सबको नियंत्रण दिए, लेकिन भगवान शिव को नहीं, जिसमें पार्वती जी को वहां जाने से शिव ने मना किया, लेकिन पार्वती को लगा कि वह उन्हें निमंत्रण देना भूल गए होंगे, जिसके कारण वह वहां चली जाती है, लेकिन वहां शिव जी की हिनाई बर्दाश्त नहीं कर सकती है और अग्नि में कूद पड़ी और जान दे दी। समझे क्वेश्चन को। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए तरंग दिखाया करती है। हमारी जो कि भीतरी है ना मनोवृत्ति क्या है, वो है यानी कि नए नए तरंग दिखाया करती है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। जो कि बालकृष्ण भट्ट थे ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक से देखें और समझने का प्रयास करें। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। यानी कि किसके शैली बतलाना चाहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन बातचीत की एक विशेष शैली है जो यूरोप के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। यानी कि बातचीत किस यूरोप के द्वारा अपनाया जाता है। चार से अधिक की बातचीत राम रमेल कहलाती है। जैसे कि राम रमेश सोहन राम रमेला कर सकता है। यानी कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों से हो सकती है। यानी कि ज़्यादा मतलब 1 2 से 3 से हो जाते हैं ना, तो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, छुपाते हैं अपने अंदर की बात। ऐसे 2 बात रहते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति रहते हैं तो खोल के बात करते हैं पूरा दिल। जैसे मतलब 2-3 आदमी आएगा तो उससे बात नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए चलिए आपको आशा है तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, और चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो मेरा चैनल को। इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आया करेगा।